फ्रेंड्स, आज लर्न में आप लोगों का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। आपका सही आंसर है दूसरा गंगा। चलिए इसके कुछ तथ्य देखते हैं। पहला, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरा इसका है अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ से नदी को गंगा कहा जाता है। तीसरा, यमुना गंगा की सबसे बड़ी दाहिनी सहायक नदी है। जो यमुना है वो आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चौथा, यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। ये गंगा के लिए बारे में आपको कुछ तथ्य बताए हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है केन, दूसरा मुंडक, तीसरा कौशितकी, चौथा ऐतरेय। आपका सही आंसर है दूसरा मुंडक। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। फर्स्ट तथ्य, भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा इसका तथ्य है इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। जो आपका सत्यमेव है उसका यही होता है। तीसरा, यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी मतलब ये आप जैसे हिंदी देवनागरी से लिखा है वही है। चौथा, मुंडका उपनिषद को हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों को मुक्ति का कैनन में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 41, दूसरा अनुच्छेद 43, तीसरा अनुच्छेद 45, चौथा अनुच्छेद 44। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आपका आंसर है अनुच्छेद 45। चलिए इसके तथ्य देखते हैं। पहला, अनुच्छेद 45 जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। सेकंड, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष के तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है भारत सरकार। और तीसरा इसका है लेकिन यह भारत लक्ष्य हासिल नहीं हो सका और फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये 45 ये नहीं हो सका तो इसको किस में रखा गया? अनुच्छेद 21 ए के तहत। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया था? आपके ऑप्शन है एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वेस्ट इंडीज, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। फ्रेंड्स, अब आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका आंसर है तीसरा पाकिस्तान। चलिए सचिन जी के बारे में देखते हैं तथ्य। सचिन तेंदुलकर जी 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा, सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक बनाया, ये आपसे ज़रूर पूछा जाए। तीसरा, सचिन तेंदुलकर ने अपने 19वें वनडे मैच में अपना पहला वनडे शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह पहला वनडे शतक लगाया था। ये आप लोगों को जानना जरूरी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चौथा सबसे व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है? आपके क्वेश्चन से फर्स्ट अंगूर, सेकंड केला, तीसरा आम, चौथा अमरूद। आपका सही आंसर है चौथा अमरूद। आइए अमरूद के बारे में कुछ आपको बताते हैं। फर्स्ट, अमरूद भारत में चौथा सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल है। यह भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सेकंड, भारत अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक था जिसका कुल विश्व का 41% था। 41% बहुत होता है फ्रेंड्स। तीसरा, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अपना उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा उगाता है। और चौथा, अमरूद उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन के बराबर थे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले डे।